So, yes, as we are going to talk about becoming the best version of ourselves, I would love to talk about it and I would love to share my experience, what I have learned in my life where I was going wrong in the sense that I would say distracted. I was not that much happy in my life, which I used to be when I think we all can relate when we were kids. जब हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में थे, बहुत खुश थे, माइंडफुल रहते थे, पूरा दिन खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज नहीं थी, बट ओवर द इयर्स कुछ कुछ हुआ जो आई वुड लाइक टू शेयर, और उससे क्या सीखा, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट टुडे, कि हाउ टू बिकम द बेस्ट version of ourselves. And when we talk about becoming the best version of ourselves, it means responding in a beautiful way. Imagine yourself and imagine the people around you in your school, college, offices. Let's say everyone is happy with others happiness. अगर किसी को कुछ अचीव होता है तो लेट्स से सभी उसको जेन्युइनली अप्रिशिएट करें, उसको सेलिब्रेट करें. आपके घर में किसी को प्रॉब्लम है तो जेन्युइनली सभी हेल्प करें. इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट वुड बी. And this life was possible. It was happening few years ago, I would say. कुछ साल पहले की ही बात है, बहुत समय नहीं हुआ है कि ऐसी लाइफ पॉसिबल थी. आई रिमेम्बर कि जब हम कहीं जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, तो किसी के घर कुछ खाना खा लिया, किसी के घर कुछ चाय पी लेते थे, तो कोई टेंशन नहीं था. एवरीवन वाज सो वेलकमिंग. So this is where we want to go, and this is what we should achieve as a person, not externally. Externally तो हमें करनी ही है चीजें, absolutely, but more of internal thing. और जब internally हम कुछ ऐसा अचीव करेंगे, externally आप नहीं भी चाहेंगे तो भी हो जाएगा. Reason being, when we talk about leadership, when we talk about getting things done, if we talk about being creative, तो ये सब चीजें एक स्पेस से आता है, and that is the silence, that is the calmness in the mind. जब मन में calmness होती है, शांति होती है, तभी हम क्रिएटिव हो पाते हैं. आपने देखा है ना, आपका भी एग्जाम्पल होगा, आपका भी एक्सपीरियंस होगा. अगर हमें कुछ क्रिएटिव सोचना है, कुछ हम लिखना शुरू करते हैं और कुछ सोल्यूशन ढूंढना शुरू करते हैं, so we focus on that. And by focus, it means being in the present totally, not worrying about the future and not thinking about, not dwelling in the past. तभी वो हो पाता है, right? Reason being, because when we are in the present, when we are fully involved in the present moment, we are relaxed, we are tension free. You know, when I ask people, do you have problems in your life, everyone says yes, प्रॉब्लम है. एंड आई एम श्योर आपको भी लगता होगा, आपकी लाइफ में भी होंगी प्रॉब्लम्स. बट लेट्स टेक अ मिनट एंड जस्ट ask yourself that I may have many problems in my life, maybe health issue, relationship issue, job issue, career issue, but what problem do I have right now? इस समय, इस मोमेंट में क्या प्रॉब्लम है मेरी लाइफ? थोड़ा सा 30 सेकेंड्स लेंगे. गो डीप. इस क्वेश्चन पर रुके थोड़ी देर और पूछे, इस मोमेंट पर क्या प्रॉब्लम है लाइफ?
किसी को कोई प्रॉब्लम मिला? क्या कहेंगे? ओके, जिन्होंने यस लिखा, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट प्रॉब्लम डू यू हैव राइट नाउ? इस मोमेंट पर 5 मिनट बाद नहीं, 5 मिनट पहले नहीं, इस मोमेंट में क्या प्रॉब्लम है? ओके, दैट्स गुड। सी, दिस इज द थिंग, जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, वरिंग, क्या वरी प्रेजेंट में हो सकती है? इस मोमेंट पर हो सकती है, इट मीन्स आई एम लिविंग इन द फ्यूचर। किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है, क्या फाइनेंशियल इश्यूज मेरी इस समय पर मेरी मेंटल स्टेट को अफेक्ट कर सकते हैं? अगेन, ये इश्यूज है, इसके लिए थोड़ा सा एक्शंस लेने की जरूरत है। किसी ने कहा नो पैशन, दिस इज व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड, you don't need anything, you need even the work to feel happy, to feel peaceful, to feel relaxed or to feel tension free. थोड़ा सा गहरा चले, थोड़ा सा डीप चले। इस मोमेंट पर क्या कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा सा अपने आप से पूछे, जो क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि बहुत सी प्रॉब्लम है, या तो वो पास्ट में हुई है, you are carrying the baggage of your past, you are not letting it go, कुछ ना कुछ पकड़ा हुआ है, कुछ फेलियर्स हुए होंगे, मे बी आप स्टूडेंट हैं, यू हैव ट्राइड 3-4 times फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिलेशनशिप्स, पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा, मोबाइल एडिक्शन होगा, फ्रेंड्स अच्छे नहीं होंगे, बट राइट नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दैट वी आर कैरिंग द बैगेज ऑफ द पास्ट। हम अपने आप डिफाइन कर रहे हैं, मेरे पास्ट में ना ये हुआ था, तो मैं ये हूँ, मैं इस चीज में अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड एट दिस, आई एम अ फेलियर, आई एम गुड एट थिंग, आई एम लेजी, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, मुझ में ये कमी है, मुझ में वो कमी है। सी, दीज आर द थिंग making us not living in the present and not letting us becoming the best version of ourselves. आज इसी पर अच्छे से बात करेंगे, इसी को अच्छे से क्लियर करेंगे। इसमें 2-3 एस्पेक्ट आते हैं which I'm going to share, as well as we are going to self reflect, प्रैक्टिस भी करेंगे उसी को बात करते करते। So first learning is actually there is no problem in the present moment. कोई भी प्रॉब्लम कभी ये किसी को भी नहीं हो सकती है। अगर प्रॉब्लम है, in mind, in my head, am I living in the past or future? टेंशन, वरी, गुस्सा, इरिटेशन, वो आपको वहीं से ही आ रहा है, वहीं से ही आ रहा है सब कुछ। So let's check what all I'm carrying of my past. See, whatever has happened to you, मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई नो कि हम बहुत कुछ कैरी करके रखते हैं अपने पास्ट का, बहुत सी चीजें, इवन वी आर होल्डिंग ऑन टू द issues for 5 years, 10 years, and this becomes suppression. I read this beautiful quote which said that pain which is not transformed is transmitted. I'll say it again.
pain which is not transformed is transmitted. जो पेन है, पेन मतलब हर्ट है अंदर, बिकॉज ऑफ एनीवन, आप कोई भी इंसान, कोई भी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में हो, इवन with yourself, if there is a pain, if there is a hurt, there is an anger, grudges, issues, if it is not transformed, अगर उसको चेंज नहीं किया पॉजिटिविटी में, थ्रू सेल्फ टॉक्स, थ्रू स्पिरिचुअल नॉलेज, थ्रू राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, थ्रू द सॉल्यूशंस, तो वो अंदर ही रहेगा, वो सप्रेस्ड रहेगा, और फिर क्या होगा, वो बार बार बाहर आता रहेगा. सो इट इज गोइंग टू ट्रांसमिटेड टू फर्स्ट टू माई बॉडी. आपका बॉडी पर उसका इफेक्ट आएगा. इस वजह से यू विल से कि पता नहीं आज क्या हो रहा है, आई फील हेडेक एंड मेनी अदर इश्यूज. एंड अगर उस चीज को ठीक नहीं किया तो क्या होगा, नेक्स्ट किसी से भी मिलेंगे, इफ वी हैव नॉट हील्ड आवरसेल्फ, तो हमारा जो अंदर का सप्रेशन है वो उस इंसान पर निकलेगा. क्योंकि क्या हो रहा है, बस इंसान बदल रहे हैं, सिचुएशंस आती जा रही. रीजन बीइंग बिकॉज वी हैव नॉट let go of our past. We will practice this today, that I have the power to let go. चीजों को छोड़ना सीखना है which are not solving any purpose, which are not helping me, जिसका प्रेजेंट से, मेरी लाइफ से कोई रिलेशन बचा नहीं है. we will let it go, but first we need to understand कि ये क्या रहा है, कैसे हो रहा है. तो अपने पास्ट को आज से हम को करना सीखेंगे. इट्स नॉट इजी एंड इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अ डे और टू. ऐसे नहीं होगा, उसके लिए कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस चाहिए होगा. और उसके लिए फर्स्ट इज रियलाइजेशन दैट यस, आई एम लिविंग इन द पास्ट, आई एम कैरिंग अ बर्डन ऑफ माई पास्ट. इमेजिन मैं आपको कहूं कि आपको 1 किलोमीटर जाना है पैदल, and you are carrying a weight, a baggage of 50 kg on your head. क्या होगा? Can you visualize? आपकी स्पीड कैसी होगी? आपको कितना दर्द होगा? Can you relate to it? आपको टेंशन होगी. हो सकता है आपको किसी पर गुस्सा भी आए कि ये तो मुझे नहीं उठाना था, मैं क्यों उठा रहा हूं. Similar way we are living our life, and that's why we are not able to become the best version for ourselves as well as for others. क्योंकि हम वही दे सकते हैं जो हम हैं. And if we are carrying our traumas, baggage, grudges, तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा, वो पक्का रिफ्लेक्ट होगा, वो ट्रांसमिट होगा ही होगा. एंड अल्टीमेटली दिस होल वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट. क्योंकि वो कॉन्शियसनेस ही ऐसी हो गई. फ्रेंड्स में बात करेंगे तो फ्रेंड्स लोग क्या कहेंगे? फ्रेंड्स लोग यही कहते हैं, उनके लिए नेचुरल हो गया है ग्रजेस करना, पकड़ कर रखना चीजों को. पास्ट में कुछ हुआ उसको छोड़ना नहीं. Close many people, and when I listen to them, initially I myself used to get sad कि यार इतनी लाइफ में प्रॉब्लम कैसे हो सकती है किसी की. धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया तो ये समझ आया कि forgiving people or even letting go, moving on from the past, we are doing it for ourselves. हमें ये खुद के लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है. दिस इज बीइंग मर्सीफुल फॉर माई सेल्फ. खुद पर दया करनी है, खुद पर दया करनी है. जिस दिन ये समझ जाते हैं कि कितनी भी बड़ी बात हुई हो, कितनी भी बड़ी, there is no parameter to it, there should not be a parameter to it.
कि नहीं नहीं, ये बात तो मैं लेट गो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बट ये तो बात बहुत ज्यादा बड़ी है, ये तो मैं लेट गो कर ही नहीं सकता हूँ, कर ही नहीं सकती हूँ। वेल, हम अपनी जर्नी को रोक रहे हैं, जर्नी को। इसलिए कोई भी बात हो, इतनी भी बड़ी, इट्स ओके, डोंट बी फियरफुल। मोस्ट ऑफ द पीपल फियर अबाउट विजिटिंग देयर पास्ट। मीन्स पूरा लाइफ ही एस्केपिज्म चलता रहता है। देखा है ना आपने, आई एम श्योर आप में से कोई नहीं हो, 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं विद आवर सेल्फ। एंड यस, आई वाज लाइक दैट। 5 मिनट बैठता था तो अजीब अजीब सा होने लग जाता था। अजीब मीन्स uneasy thoughts, addictive thoughts, right? It was not easy for me too. पर जब हम एम्यूनिशन लेकर तैयारी के साथ बैठते हैं तब इजी होता है। तो मैं भी, एंड आई एम श्योर आप में से भी कुछ लोग एस्केपिज्म वाला लाइफ जी रहे हैं। एस्केपिज्म मतलब खुद से बैठ नहीं पा रहे हैं, खुद के साथ अपनी थॉट्स को रैशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उससे अनईजी होकर, उससे परेशान होकर टीवी चला लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं पूरी पूरी रात। क्यों? आई नो, अगर मैंने ये बंद कर दिया, अपने आप के साथ बैठा, तो मन में नेगेटिव चलेगा। ये लाइफस्टाइल हमें बहुत रिस्की बिहेवियर में भी लेकर जा सकता है, आगे जाकर और प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर थिंग्स, और इवन वी आर लुकिंग फॉर पीपल। हम कुछ रिलेशनशिप्स में भी सिर्फ इसलिए जाते हैं बिकॉज आई फील लोनली, बिकॉज आई फील एम्प्टी, एंड पीपल, थिंग्स won't fill that emptiness। वो खालीपन लोगों से नहीं भर सकता है, अकेलापन उन लोगों से नहीं भर सकता है। कुछ टाइम के लिए होगा, टेम्परेरी होगा, देन अगेन यू विल गो बैक टू द स्क्वायर वन, एंड देन यू विल ब्लेम दैट पर्सन फॉर ऑल योर इश्यूज। तो इसलिए डरना नहीं है, 5 5 मिनट लेकर बैठना है, टेल यू कैसे करना है, और डरना नहीं है। फेस द फियर्स, and facing your fear means the third biggest fear a person has is fear of their own mind। खुद के मन का डर, facing the mind, facing the negative thoughts, rationalizing all the negative unreal thoughts जो सच नहीं होती है कई बार। क्या करेंगे? आज से बात करेंगे अपने आप से that I have the power to let go, I have the power to let go of my past। करेंगे ना सभी? अभी कर रहे हैं सभी? इसे थोड़ा सा अपने let it go deep inside your intellect so that it becomes my nature। Say slowly and be in the present and tell yourself, I have the power to let go, I have the power to let go of my past। Letting go is easy for me। चीजें माइंड से निकालना मेरे लिए बहुत इजी है। जो सर्व नहीं कर रही है मुझे, जो मुझे हेल्प नहीं कर रही है, आई लेट गो ऑफ एवरीथिंग। डिक्लटर कर, डिक्लटर सुना है किसी ने ये शब्द? हम अपने घरों में डिक्लटरिंग करते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा सामान हो, स्पेशली दीपावली पर कुछ एक्स्ट्रा सामान हो, कुछ पुराना सामान हो, तो करते हैं, देते हैं। इसे लॉ ऑफ वैक्यूम बोलते हैं कि जितना स्पेस क्रिएट करोगे उतना आपके पास ज्यादा आएगा, राइट? अपने माइंड चेक करना है क्या क्या ऐसी थॉट्स हैं जो आती हैं, एंड बिलीव मी बहुत सी आएंगी। डोंट, आई वुड से दैट डोंट बी डिसऑनेस्ट विद योरसेल्फ। खुद से झूठ नहीं बोलना है, खुद से प्रिटेंशियसली नहीं जीना है, प्रिटेंड करके नहीं जीना है लाइफ को कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो नेगेटिव नहीं चलता, मेरे अंदर तो पास्ट नहीं आता। जब तक ऑनेस्टी नहीं आएगी, when you will be truly honest with yourself that yes I have this issue, we will not change।
सो बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। खुद से तो ऑनेस्ट हो सकते हैं ना, किसी को नहीं बताना, खुद को बताना है बस कि हाँ ये इशू है। आज जब ढूंढेंगे आपको बहुत सी मिलेगी, डरना नहीं है, बिकॉज यू आर रेडी विद द counter, you're ready with the rationalization, and that is, I let go of the past. I read this very beautiful quote and it just stuck in my mind, and it's still there, that forgiving you is my gift to you, and moving on is my gift to myself. So आपको माफ करना ये मेरा गिफ्ट है आपके लिए, आगे बढ़ना ये मेरा गिफ्ट है मेरे लिए। तो बी सेल्फिश, कि मैं अपने माइंड में नेगेटिव नहीं चलाना चाहता। आई वॉन्ट पॉजिटिव थॉट्स इन माई माइंड, आई वॉन्ट क्रिएटिविटी इन माई माइंड, आई वॉन्ट पीस इन माई माइंड। वट एवर इज क्रिएटिंग एन एनी हिंड्रेंस, कोई भी ऐसी चीज जो मुझे पीसफुल रहने में, कोई भी ऐसी थॉट, कोई भी ऐसा इंसान, किसी की भी बातें, आई लेट इट गो। बिकॉज अल्टीमेटली हम वैल्यू किसको दे रहे हैं वो देखना है। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, आपको क्या लगता है? माई पीस, मेरी शांति ज्यादा जरूरी है, या कोई इंसान ज्यादा जरूरी है? या आई वुड से, आई वुड रीफ्रेम इट, अगर इसको दूसरे वे में मत लेना, माई पीस इज मोर इम्पोर्टेंट, और द थिंग्स या लोगों की बातें ज्यादा जरूरी है कि वो मेरे माइंड में चले। ज्यादा जरूरी है या किसी को प्रोटेक्ट करके रखना, पोजेसिव होकर रहना, उनके बारे में सोचता रहना, वो ज्यादा सोचते रहना, वो ज्यादा जरूरी है। थिंक अबाउट इट। इट्स नॉट वेरी इजी आंसर, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे अगर कोई बहुत क्लोज है तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। क्लोज है, अगर उनको प्रायोरिटी ज्यादा दी हुई है, उनकी बातें, वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, वी विल नॉट फील पीसफुल। अगर दूसरा तरह से करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई सेल्फ, विच मीन्स, जैसे अभी कुछ दिन पहले किसी टीचर ने, किसी स्कूल में प्रोग्राम था, तो उन्होंने, मैं जब ये बात कर रहा था कि हमें अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, तो उन्होंने कहा कैसे दे? तो मैंने कहा जैसे ही बच्चों का थॉट्स आते थे, तो मैंने कहा कि आपको क्या करना है, जब उनके थॉट्स आए, वो क्या कर रहे होंगे, कहाँ पर होंगे, जस्ट चेंज इट। फर्स्ट थॉट शुड बी अबाउट योरसेल्फ, व्हिच मींस मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मैं खुश हूं अभी, एम आई एट पीस? फिर बच्चों का सोचना है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग हो गई है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो पहले लोगों का ही सोचते रहेंगे, चीजों का ही सोचते रहेंगे, पास्ट का ही सोचते रहेंगे, फ्यूचर का ही सोचते रहेंगे। सो कॉन्शियसली इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। जैसे कहते हैं ना साइकोलॉजी में न्यूरो, तो वो न्यू करने हैं, बार बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज माई सेल्फ, देन लेटिंग गो बिकम्स इजी। कि हाँ मुझे अब छोड़ देना है, क्योंकि मेरे लिए माई पीस इज मोर इम्पोर्टेंट, बीइंग इन द प्रेजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। जब हम प्रेजेंट में होते हैं ना, वी आर कॉन्शियस, होश में होते हैं, एंड व्हेन वी आर नॉट इन द प्रेजेंट वी आर अनकॉन्शियस, बेहोश होते हैं। एंड सी ऑल द नेगेटिव हैबिट्स, कुछ भी आपने गलत किया है ना, चाहे किसी के साथ, या इवन यू हैव एनी एडिक्शन, एनी हैबिट ऑफ सेल्फ सैबोटेज, खुद को नुकसान पहुंचाने वाली भी, आस्क योरसेल्फ, एंड आई वांट एवरीवन टू रिप्लाई, क्या मैं वो गलती, जो भी आपको लगता है, क्या मैं मिस्टेक्स, अगर मैं पूरा अवेयर होता,
अगर मैं पूरी तरह से प्रेजेंट में होता, क्या मैं वो गलती करता? थिंक अबाउट इट। इफ आई एम ट्रूली माइंडफुल, माइंडफुल मीन्स इन द प्रेजेंट, होश में, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, तो नहीं करता, राइट? अगेन इसमें एक और लेयर में ऐड करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ इस बीइंग इन द प्रेजेंट को थोड़ा सा गलत ले जाते हैं, एंड दैट इज, लेट्स से यू आर ओवरवेट और आपको वेट कम करना है, लेट्स से, तब ये नहीं सोचना कि अरे लिव इन द प्रेजेंट, कुछ तो टाइम है, यही तो लाइफ है, कुछ अच्छा खाया पिया नहीं तो व्हाट्स द फन, राइट? दिन पहले मैं किसी से मिला था दिल्ली में, तो तब नवरात्रे शुरू हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हम आज बाहर गए तो बर्गर वगैरह खाया, क्योंकि 9 दिन खा नहीं सकते थे। मैंने पूछा क्यों खाया, तो कहते कि अगर हम बाहर नहीं जाए, कुछ खाए पिए नहीं, घूमे फिरे नहीं, व्हाट्स द फन देन? फिर लाइफ में फन कहाँ? आई एम श्योर कुछ लोगों का ये थॉट प्रोसेस होगा, है ना? मेरा भी था, सबका होता है एक समय पे। तो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि इफ आई टेल, फॉर एग्जाम्पल, कि लेट्स से वो बर्गर खाने से मान लीजिए मेरे अंदर नेगेटिव चला, मुझे रात को नींद नहीं है, मैं बस हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ कि लेट्स से उस बात की वजह से मेरे अंदर नेगेटिव चल रहा है, पूरी रात नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, माई मेंटल हेल्थ इज नॉट गुड, इज दिस द रियल फन? कि 1 घंटा enjoyed with friends, did something wrong, और फिर हम कहते हैं कि अरे यही तो फन है। What about rest of the 22 hours? What about your sleep? What about rest of your day? वो कैसा जा रहा है? It's not fun. You know the real meaning of fun? पूरा दिन you are automatically getting some very happy thoughts, positive thoughts, accepting thoughts. You're kind to yourself, you're kind to others. Again, this is a state where we all have to reach. ये नहीं सोचना कि ये हो नहीं पाएगा, बिल्कुल होता है, but that is going to happen when we accept where we are in the life. उसको रिजेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मैं सबको ये कहता हूँ, बिकॉज सी फ्रेंकली बहुत कम लोग हैं कि जो इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं, राइट? और इवन आई वुड से कि जिनको ये लगता है कि यस दिस स्टेट इज पॉसिबल, दैट आई कैन बी हैप्पी थ्रू आउट द डे। कुछ लोग कहते हैं नहीं, फिर व्हाट्स द पॉइंट, पूरा दिन खुश कैसे रह सकते हैं, सैडनेस भी जरूरी होती है। व्हाट इज हैपनिंग, आवर माइंड इज क्रिएटिंग अ कंडीशन कि देखो ये पॉसिबल नहीं है, ये बस ऐसे ही हो कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो, थोड़ा बहुत टेंशन दुख तो आएगा ही। अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग, वो आएगा, टाइम लगेगा, उसमें बहुत कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये सोचकर परेशान नहीं होना है कि हाय मेरे अंदर नेगेटिव क्यों चल रहा है, क्योंकि ये इतनी इजीली नहीं जाएगी चीज, इज गोइंग टू टेक सम टाइम। ठीक है, सो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा उसको अंदर जाकर फिर जज करना है कि ओके ये बात को कहने का ये भाव था, बिकॉज सम पीपल आर टू अटैच टू फ्यू वर्ड्स, तो क्या होता है वो तभी रिजेक्शन मोड में डाल देते हैं, राइट? बीइंग एन एडल्ट क्या होता है, हमारे एक रिजेक्शन सिस्टम लग जाता है कि नहीं नहीं ये मेरे काम नहीं है, रिजेक्ट मेरे, हाँ ये थोड़ा सा मुझे समझ आ रहा है, एक्सेप्ट नहीं, थोड़ा सा रुक कर पर रिफ्लेक्ट करना है, अपने आप से पूछना है, तब चेंज आए। इवन ये वेलनेस सेशन जो हम कर रहे हैं, ये मदद तभी करेगा जब इस पर होमवर्क करेंगे, HW करेंगे। बिना HW के नहीं होगा, एंड दैट HW इज टॉकिंग टू सेल्फ। जो बातें सुनी उसको क्वेश्चन करना अपने आप को। लेट मी आस्क यू, हाउ ऑफन डू यू क्वेश्चन योर बिलीव्स?
कितना क्वेश्चन करते हैं, या बस ये लगता है कि वट एवर बिलीव्स आई हैव, जो मेरा थॉट प्रोसेस है बस वही ठीक है, बाकी सब गलत कर रहे हैं। आस्क योर सेल्फ वेरी ऑफनली, क्वेश्चन योर सेल्फ वेरी ऑफनली कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, इज देयर एनी बेटर वे, इज देयर एनी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू इट? You will get the answer. To let go of the past, we need one more thing, and that is complete acceptance. एक वर्ड बहुत छोटा सा है, बट हमारी लाइफ का मेजर पार्ट इसी में ही कवर होता है. One is acceptance and second is resistance. तो मैं आपसे पूछूं, हम किस कैटेगरी में आते हैं? Acceptance means going with the flow. लेट्स से मैंने प्लान किया कि मेरे एग्जाम में इतना मार्क्स आएंगे और वो नहीं आए. डिड आई एक्सेप्ट इट कि ओके कोई बात नहीं, इतने आए हैं, आई नीड टू इम्प्रूव, इस पर काम करना है. किसी ने मुझसे कुछ गलत कह दिया, किसी ने मुझसे चीट कर दिया, डिड ओके कोई बात नहीं, हुआ, आई मेड अ मिस्टेक, मुझे शायद विश्वास नहीं करना चाहिए था, आई विल बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड. एकदम से कुछ प्लान चेंज हो गया, मे बी फ्रॉम फ्रेंड्स, फ्रॉम फैमिली, एकदम से कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए. डू आई एक्सेप्ट इट दैट, क्या मैं उसे स्वीकार करता हूँ कि अच्छा ये आ गया है, अब मुझे इस पर ये काम करना है. कोई आपका बात नहीं माने, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, डू आई एक्सेप्ट देम, और इज इट द अदर वे अराउंड, एंड दैट इज क्वेश्चनिंग. ऐसे कैसे हो गया, नहीं होना चाहिए था, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. दिस इज रेजिस्टेंस. जज, रेजिस्टेंस, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. ये रेजिस्टेंस है लाइफ में, राइट? वेरेवर यू आर सिटिंग, आप जहां भी बैठे हैं, लुक एट द वॉल क्लोजेस्ट टू यू, अपने सामने की दीवार देखें. एंड इफ आई टेल यू दैट पुश इट टू अ इंच, उसको ना 1 इंच खिसका दीजिए, क्या वो खिसकेगी अपनी जगह से? द आंसर इज नो, वो नहीं खिसकेगी. तो मैं क्या कर रहा हूं? आई एम क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस कि नहीं, इस दीवार को ना यहाँ नहीं होना चाहिए था, इसे कहीं और होना चाहिए था. दिस इज रेजिस्टेंस इन लाइफ. नुकसान किसका होगा? मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मेरे माइंड में स्पेस उसमें जाएगा. सिमिलरली व्हाट वी डू, उनको ना ऐसे नहीं करना चाहिए था. रिमेम्बरिंग थिंग्स फ्रॉम द लास्ट 10 years, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उन पर विश्वास क्यों किया, मैंने इतना फ्रीडम क्यों दिया, मैं पहले क्यों नहीं समझा. व्हाट इज दैट in life? I am not accepting where I am in life. मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है जो लाइफ में है, मैं इतना अच्छा क्यों नहीं दिखता हूँ, मैं इतना इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों नहीं है, many things, मेरा अपीयरेंस ऐसा क्यों है. This is all resistance in life, and this is stopping me from becoming the best version of myself, because किसमें जा रही है एनर्जी? ऐसी चीजों में जिसे हम चेंज कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं कर पाते हैं, इसलिए कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाते, इसलिए कुछ खुद के लिए और दुनिया के लिए नहीं कर पाते, बिकॉज वी आर डीलिंग विद ऑल आवर इश्यूज. सारा टाइम तो अपने इश्यूज को सेट करने में ही चला जाता है, सारी एनर्जी तो इन्हीं चीजों में चली जाती है, तो एनर्जी बचेगी कहाँ? सोल पावर कितनी डिप्लीट हो गई है बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इफ आई एम डिस्टर्ब्ड,
I will disturb other people. If I am happy, I will make others happy. So to become the bestest version of yourself, accept things as it is. कोई रेजिस्टेंस नहीं. ये बहुत डीप है. जजमेंट्स तो यूं क्रिएट करते हैं एक सेकंड में. ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, इनको ना ऐसे नहीं करना चाहिए, ये ऐसे कैसे चल रहे हैं, है ना. आपने देखा है ना, गांव में, शहरों में भी देखा है. जैसे घर के बाहर बैठ जाते हैं शाम को, क्या करते हैं जो बड़े लोग होते हैं, बस आते जाते लोगों को देखते हैं, बस वही बातें करते हैं. और वो हमारे जीन्स में भी है. हम सोशल मीडिया पर करते हैं, हम वैसे नहीं करते, हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं. क्या वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्रिएटिंग अ रेजिस्टेंस. नहीं, उनको करने दो जो वो कर रहे हैं, मुझे क्या करना है, वो उनका कार्मिक तो बहुत जरूरी है. कल ही मैं किसी से बात कर रहा था, कोई मेरे पास मिलने आए, तो वो टीचर हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, मेरा मन करता है सबकी मदद करना, लेकिन जब सामने से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, सामने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है मुझे भी ऐसा बन जाना चाहिए. So I say one thing, that no, this is a very, very beautiful gift you have to help others. बहुत प्यारा गिफ्ट है, इसको खोना नहीं है. बस एक चीज करनी है, जब आप वो कर रहे हो अच्छा, आपको ये नहीं देखना है कि वो करेगा या नहीं. I know it is going to take efforts. This is the best way. See, हम क्या करते हैं, हम शेर को बोल रहे हैं कि शेर, मैं आपको नहीं खाता हूं, आप भी मुझे मत खाना. राइट? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा. क्यों? जो मेरा काम है वो मेरा काम है, और जो शेर का काम है वो शेर का काम है. सो डोंट डाउनग्रेड योरसेल्फ. अपनी अच्छाई को जस्ट बिकॉज कि दूसरा अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उसे खत्म मत कीजिए. यू विल गेट ऑल द लव यू आर गिविंग टू द वर्ल्ड, टू द पीपल. जस्ट डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द सेम पर्सन. जो भी प्यार, जो भी प्योर फीलिंग्स, जो भी अच्छा कर्म हम दुनिया में दे रहे हैं, इट इज गोइंग टू कम टू यू. डू वन थिंग, डोंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द सेम पर्सन. फिर तो वो गिव एंड टेक हो गया ना, फिर तो वो बिजनेस डील हो गई. कल यही बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि मैंने आप पर 10 साल इन्वेस्ट किए, तो एटलीस्ट कुछ तो करो. तो मैंने उन्हें कहा आप मत करते. वो कहते, उन्होंने भी यही रिप्लाई किया, तो मत करते. क्यों किया? क्योंकि वो डिसीजन मेरा था. इट वॉज माई डिसीजन. राइट? ये हम अपनी खुशी के लिए करते हैं एक्चुअल में. किसी के लिए केयर भी करते हैं ना, हमें अच्छा लगता है, उसके लिए नहीं कर रहे हैं. डू यू ऑल एग्री ऑन दिस? इफ वी आर केयरिंग फॉर समबडी, we are doing it because we feel good to take care, to give that unconditional love, to give that love. पर बीच में क्या होता है, हमारा तो ईगो है, जिसे कहते हैं कि हमारा जो गलत हैबिट है, पुराना हैबिट है, वो हावी हो जाता है. अंदर का जो हमारे अंदर की जो नेगेटिविटी है, वो हावी हो जाती है. वो कहती है, नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप कर सकते हो इतना कुछ किसी के लिए, ऐसे मत करो, आपको रिटर्न तो मिल नहीं रहा. तो क्या करना है? Just don't look at the person. Okay? I read this very beautiful quote that be humble, be gentle, be a master giver, and then retire like a shy kid. Offer help, offer advice,
ऑफर एज इफ यू आर अ मास्टर, मतलब कि किसी को मदद देनी है दो, हेल्प करनी है करो, कोई एडवाइस मांगे दो, देन रिटायर लाइक अ शाई किड। मतलब बच्चा अगर कुछ कहता है ना, आजकल के बच्चे तो चलो थोड़ा छोड़ देते, पर हम जब बच्चे थे या जो कुछ साल पहले के बच्चे थे थोड़े से शरीफ थे आज के मुकाबले से, है ना। तो हम कुछ कहते थे कि मुझे ये करना है, तो पेरेंट्स मना कर देते थे या कोई बड़ा मना कर देता था, तो हम कहते थे, हम भूल जाते थे, राइट। तो उस बच्चे से सीखना है कि पकड़ कर नहीं रखता वो चीज। सो ऑफर करना है तो असली में हम खुद के लिए कर रहे होते, ये रियलाइज करना है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंड दैट इज दैट एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस एज वेल एज एक्सेप्टिंग अदर्स इन लाइफ। जब ये करेंगे, एक्सेप्टिंग माई पास्ट एज वेल, when we will do this, when we will feel very happy. And for that we need to understand the karmic account. Whatever I am getting, whatever the other person is getting according to their karmic account. उन्होंने जो अच्छा किया होगा, maybe in the last birth, maybe in this birth, they are getting the return of it. I will get the return of it. कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है, कोई कंपटीशन है, पोजेसिव होने की बात ही नहीं है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट देयर अकॉर्डिंग टू देयर कर्मास। मैं चाह कर भी उनके कार्मिक अकाउंट के बीच में नहीं आ सकता। आप दुखी हो जाएं, जैसे कोई आपकी फैमिली में परेशान है, आप दुखी हो जाएं, दुखी होकर भी कुछ नहीं होगा। अगर उनके बारे में सोचते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, that is not going to help. तो क्या करेंगे? लेट गो। क्या कहकर, whatever I am getting in my life, अगर पास्ट में भी मैंने मुझे कुछ मिला, लेट्स से कुछ इतना अच्छा नहीं हुआ लाइफ में, स्टिल आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि जो भी हुआ वो मेरे मे बी नोइंगली अननोइंगली, मे बी रॉन्ग कर्म्स की वजह से था। Wrong कर्म्स बाय द वे स्टार्ट्स विद द नेगेटिव थॉट्स वी क्रिएट। अगर किसी के बारे में नेगेटिव थॉट चला तो कार्मिक अकाउंट शुरू हो जाता है। इसलिए वी हैव टू बिकम दैट मच कॉन्शियस कि किसी के बारे में रेजिस्टेंस, नेगेटिविटी नहीं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू कम बैक। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, किसी के बारे में गलत नहीं फैलाना है, आपस में भी, है ना। खुशी भी 3 तरह की होती है ना, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। जैसे फूड होता है, तो राजसिक और तामसिक खुशी नहीं, किसी का मजाक उड़ाकर, किसी को बुली कर कर, किसी की कमजोरी पर मजाक उड़ाकर, दैट इज गोइंग टू कम बैक इन लीप्स एंड बाउंड्स। तो जो भी जिसके साथ भी हो रहा है, आई एक्सेप्ट इट, आई एक्सेप्ट माई लाइफ एज इट इज। सभी मेरे पीछे अच्छे से बोलेंगे जहां पर भी आप बैठे हैं, आई एक्सेप्ट माई लाइफ एज इट इज। मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ। आई डू नॉट जज। मैं अपनी लाइफ को जज नहीं करता हूँ। आई डू नॉट कंपेयर। I accept it. I accept my past as it is. And I believe that God will always give me which is most appropriate for me. भगवान मुझे वही देंगे जो मेरे लिए बेस्ट है। I surrender.
surrender to the universe, to the God. I let go everything of my past. Past का सब कुछ I रिलीज करता हूँ. कुछ भी नेगेटिव नहीं पकड़ा हुआ है किसी के बारे में. ये हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत चेंज आएगा. नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है. आई हैव द पावर टू लेट गो ऑफ माई पास्ट. जब ये सब हो जाएगा तो एक प्रेजेंट में रहेंगे, देन वी विल फील क्रिएटिव. अब उस एनर्जी को एक जगह चैनलाइज करना जरूरी है. दैट इज इन द पर्पस, इन योर पर्पस. लाइफ के पर्पस पे उसे चैनलाइज करना है. अल्टीमेटली हम सेटिस्फाइड, हम हैप्पी, खुश तभी एक्सपीरियंस करते हैं व्हेन वी आर सर्विंग. जब हम किसी ना किसी तरीके से, व्हेन वी गिव बैक, जो मेरे पास है जब मैं दूसरों को देता हूँ तभी आई फील कंटेंटेड, तभी आई फील हैप्पी, तभी मुझे संतुष्टता आती है. आई फील कंप्लीट कि मैंने किया है लाइफ में. वी फील वर्दी, राइट. हमारी स्किल्स, हमारी क्वालिटीज हमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देती है. जब उन्हें यूज करते हैं तो हमारी कंटेंट, आई फील वर्दी. वर्दी मीन्स आई फील इनफ, दैट आई हैव डन समथिंग टुडे, आई हैव हेल्प्ड पीपल इन माय कैपेसिटी. ये पर्पस लाइफ में होना बहुत जरूरी है. एंड इट कैन बी एज सिंपल एज फोकसिंग ऑन वन डे एट अ टाइम. एक समय में एक ही दिन को फोकस करना है. ये मेरी लाइफ का पर्पस है. that I have to live my day beautifully, happily. I am explaining it. What does that mean? क्योंकि हैप्पीनेस की भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं. वन डे एट अ टाइम. इससे क्या होगा, पास्ट खत्म हो जाएगा और जो फ्यूचर है उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी. खत्म नहीं कहूँगा, कम हो जाएगी, क्योंकि खत्म करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा. और उसके बाद पूरा दिन ये करना है. देयर इज अ टर्म, अगर आपने सुनी हो, कार्पे डिएम. हैव यू हर्ड दिस टर्म, कार्पे डिएम? देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, डेड पोएट सोसाइटी. उसमें ये यूज होता है. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ बीइंग फियरलेस एंड डूइंग द थिंग्स व्हिच रियली मैटर्स टू यू. कार्पे डिएम का मतलब होता है सीज द डे, मेक योर लाइफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. जब आप अपने आप से बात करते हो ना कि आई हैव टू सीज माई डे, आज का दिन मुझे पूरा बहुत अच्छा बनाना है, एंड यू विल बी कॉन्शियस कि आज पूरा दिन मुझे क्या क्या करना है. अगर लाइफ को ये सोचेंगे अरे अभी तो 30 साल है, 40 साल है, वी विल बिकम लेजी, वी विल बी डूइंग द थिंग्स इन अ रॉन्ग वे. वो क्या है पता है ना सबको, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं. वो हिंदी में भी कहावत है ना, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो कभी नहीं होता है. चैनलाइज ऑल योर एनर्जी ऑन वन सिंगल डे कि मुझे आज इसे अच्छा करना है. और अच्छे का मतलब है कि आज के दिन मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे मेरी खुशी गायब. आज के दिन मुझे कोई भी ऐसी हैबिट्स पे नहीं जाना है which will make me feel guilty, make me feel sad, जिससे मुझे बाद में परेशानी हो, दुख हो, क्योंकि आई एम फोकसिंग ऑन ओनली वन डे. कब बुरा लगता है, कब मुश्किल लगता है, हम सोचते हैं अरे इतने दिन करना पड़ेगा, है ना.
लेट्स से मेडिटेट करना है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, वर्कआउट करना है, तो क्या करते हैं, अरे अभी तो 1 महीना हो सुबह उठना है। नहीं, एक ही दिन उठना है, वन डे एट अ टाइम। एक ही दिन मेडिटेट करना है, एक ही दिन गलत आदतों को, अपनी क्रेविंग्स को, अपनी प्लेजर्स को जो मुझे नुकसान दे रहे हैं, उन्हें एक ही दिन छोड़ना है। अदरवाइज इट फील्स वेरी डिफिकल्ट कि अरे ऐसे कैसे, ये भी छोड़ दूं, वो भी छोड़ दूं, सोशल मीडिया छोड़ दूं, बिकॉज वी नो कि उस पर क्या सर्व किया जाता है, उसमें सब कचरा दिया जाता है, नेगेटिविटी है, इंफॉर्मेशन कैसा है, कंटेंट कैसा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई कंस्पिरेसीज हैं, एक दूसरे को गलत बोलते हैं, गलत करते हैं। इट्स ऑल गेटिंग इनसाइड आवर हेड एंड मेकिंग अस लाइक अ डस्टबिन जिसमें कचरा ही कचरा है। तो जब हम कहते हैं कि नहीं इसको ना चेंज करना है, तो क्या करेंगे, बहुत मुश्किल लगता है, बट एक दिन का बनाए कि ओके, आज मैं ट्राई करके देखता हूँ कि आज मैं सुबह सुबह गलत नहीं देखूंगा, आज मैं इतनी रील्स नहीं देखूंगा, आज मैं माइंडफुल रहूंगा मुझे क्या देखना है। तो क्या होगा, धीरे धीरे वो प्रैक्टिस हो जाएगी। सो पूरा दिन, आइडियल वे ऑफ लिविंग अ लाइफ इज फोकसिंग ऑन वन डे एट अ टाइम, और पूरा दिन अटेंशन, रात को सोने से पहले चेकिंग कि मैंने क्या क्या गलत तो नहीं किया जिससे मुझे बाद में रिग्रेट होगा, नेक्स्ट डे मुझे नहीं करना है, मुझे बस परमानेंट हैप्पीनेस पर फोकस करना है। एंड पर्पस ऑफ लाइफ इज स्टेइंग हैप्पी एंड मेकिंग अदर्स हैप्पी। दूसरों की लाइफ को आसान बनाना होता है पर्पस ऑफ लाइफ, और कुछ नहीं। जो बिजनेसमैन है वो क्या कहते हैं, ये मेरा पर्पस है, क्या, एम्प्लॉयमेंट देना, दुनिया को एम्प्लॉयमेंट देना, बिकॉज बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड है, राइट। दे फील कि मेरा ये पर्पस है कि मेरी वजह से किसी का नौकरी लगेगी, उनके घर में पैसा आए, राइट। ये पर्पस होता है, दूसरों की लाइफ को इजी बनाना। नाउ आस्क योरसेल्फ, मैं दूसरों की लाइफ को इजी कैसे बना सकता हूँ। मुझसे लोग कहते हैं कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, मुझे आईएएस बनना है बिकॉज आई वांट टू सर्व पीपल। This should not be the only solitary reason to pursue any big thing. मतलब वो तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, सर्व तो मैं अभी भी कर सकता हूँ लोगों को, नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी, वो कहते कि आई वांट टू डू समथिंग, शी इज वर्किंग इन एन एचआर एंड शी सेड कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, आई वांट टू चेंज माय प्रोफेशन। मैंने कहा नहीं, अभी प्रोफेशन आप वही रखिए, लेट मी टेल यू हाउ यू कैन हेल्प पीपल, मेडिटेट, हील योरसेल्फ एंड हेल्प अदर्स हील, लाइक आई एम डूइंग इट। मैंने अपने आप को हील किया, आई मेड दिस माय पर्पस ऑफ लाइफ कि ओके, मैं तो, मुझे जो मिला है, द काइंड ऑफ माइंडसेट नाउ आई हैव गॉट, द काइंड ऑफ नॉलेज आई हैव गॉट, द प्रैक्टिसेस व्हिच आई हैव डन, जो मैंने किया है, लेट मी शेयर इट विद पीपल, बिकॉज nobody was there when I was going through these things. So I made this my purpose of life कि मुझे ये करना है, कि मुझे लोगों को ये बताना है कि कैसे हम अपने आप को पीसफुल, हैप्पी बना सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे अपनी एडिक्शंस को हटा सकते हैं। तो बहुत हैवी नहीं लेकर चलना है कि पता नहीं क्या करना होगा पर्पस को ढूंढने के लिए। One day at a time, just think about it. How can I make others' life easier? And this starts with your home. Charity begins at home, which means first be kind to yourself, be forgiving to yourself. पहले तो खुद को क्रिटिसाइज करना बंद करें, खुद को फॉरगिव करें, जो भी आपने पास में मिस्टेक्स की, खुद को एक्सेप्ट करना सीखें, खुद की वीकनेसेस को एक्नॉलेज करें, एक्सेप्ट करें, बार बार अपने आप को बोलकर कि आई वॉन्ट टू हील द वर्ल्ड, फॉर दैट आई नीड टू हील माई सेल्फ फर्स्ट। तो हीलिंग स्टार्ट्स विद एक्सेप्टेंस। अगर आप क्रिटिसाइज करते रहोगे अपने आप को, वो तरीका नहीं है। एक्सेप्ट किया, एक्नॉलेज किया, मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया, उस पर काम किया, देन हेल्प
healing your family members. Family members means closest to you, your friends, your colleagues, your parents, your kids. पहले तो ये लाइफ का पर्पस बनाइए ना कि मुझे उनकी लाइफ इजी करनी। तो क्या होगा, कोई बात होगी, आपको गुस्सा करेगा कोई, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। जस्ट टेल योरसेल्फ, रिमाइंड योरसेल्फ 2-3 things. That is, I don't want to create anything negative here, because if I create any negative, it will stay there. हाँ ठीक है, वो नेगेटिव आ सकता है, बट उसे चेंज कीजिए। अगर चेंज करने की पावर नहीं है तो रिमेंबर, पेन विच इज नॉट ट्रांसफॉर्म्ड इज गोइंग टू ट्रांसमिट। यहाँ पर असर आएगा पूरा, क्योंकि वो केमिकल्स रिलीज होंगे और मेरे रिलेशनशिप्स में, एंड अल्टीमेटली दिस होल वर्ल्ड इज गोइंग टू सफर। सेकंड, आई हैव अ पर्पस, एंड दैट इज, मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या, कि मुझे दूसरों की लाइफ को इजी करना है। अगेन, ये सप्रेस करके नहीं करना है, डोंट गेट मी रॉन्ग, कि ऐसा नहीं कि अपनी बाउंड्रीज ही सेट नहीं करनी है, जो वो कहे वही करते रहो, मैं सोचूं कि नहीं मुझे सबको खुश रखना है। दैट इज नॉट पॉसिबल। आई हैव टू सेट माई बाउंड्रीज ऑल्सो, वो भी ध्यान रखना है। आई टेल यू अबाउट इट इन 5 minutes। और उससे पहले, आई हैव टू मेक अदर्स लाइफ इजियर। हाउ कैन आई डू दिस? वो मैं कैसे कर सकता हूँ? खुद शांत रहकर, खुद खुश रहकर, खुद रेजिस्टेंस ना क्रिएट कर, बाय लविंग अनकंडीशनली, बाय एक्सेप्टिंग अनकंडीशनली। अपने पोजेसिवनेस, अपने डर, अपनी इनसिक्योरिटीज के चक्कर में उनका लर्निंग हैम्पर मत कीजिए। चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, आपके स्पाउस हो। जस्ट बिकॉज यू आर इनसिक्योर, डोंट बाइंड देम, उनको बांध कर मत रखिए। गिव देम द फ्रीडम। सो मेक दिस द पर्पस ऑफ लाइफ, कि मुझे दूसरों की लाइफ को इजी करना है, उनको इमोशनल सपोर्ट देनी है। सिर्फ फिजिकल और फाइनेंशियल से नहीं होगा, इमोशनल सपोर्ट, स्पेशली if any parent is there. Kids needs emotional support more than just study or financials or physical anything. आप उनके इमोशंस को अंडरस्टैंड कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। आई नो अगेन इट इज गोइंग टू टेक प्रैक्टिस, मेडिटेशन चाहिए होगा उसके लिए, पर थोड़ा टाइम कम है, इस वजह से उसको मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ। आउट ऑफ योर इनसिक्योरिटीज, हम करते हैं अपनी, हम इनसिक्योर होते हैं, हमें डर लगता है वो हमसे दूर ना हो जाए, वो हमारी केयर ना करे, प्यार ना करे, हम उनकी लर्निंग्स को हैम्पर कर दें। सो बी वेरी एक्सेप्टिंग। जैसे ही कोई रेजिस्टेंस का थॉट आए, जजमेंट्स का थॉट आए, चेंज इट, ट्रांसफॉर्म इट, बिकॉज अगर वो ट्रांसफॉर्म नहीं किया तो वो दबता रहेगा। ट्रांसफॉर्म इट कैसे? यही अपने आप से बात करके, क्या आई एक्सेप्ट एवरीवन, दिस इज माय पर्पस, कि मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है कि एवरीवन कैन बी कंफर्टेबल बाय शेयरिंग थिंग्स विद मी, एवरीवन कैन ट्रस्ट मी बाय शेयरिंग whatever, even if any mistakes they have done, they should feel comfortable। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो आपको बताएगा नहीं, इंसान बताएगा नहीं, छुपाएगा, तो आप वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, राइट? एटलीस्ट मेक योरसेल्फ दिस मच एक्सेप्टिंग, या एटलीस्ट आपसे वो शेयर तो करे। शेयर करेगा तो वंस इन अ वाइल जब उन्हें थोड़ा समझाएंगे तो वो समझेगा, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। सेटिंग योर बाउंड्रीज, सेटिंग योर बाउंड्रीज में हमें ये ध्यान रखना है कि वो चीज नहीं करनी है which means, I read this beautiful quote and which said that your no is going to break a heart. Break it, but never yes where you wanted to say no. क्योंकि आज कल फिर आप थोड़ा सा वो चीज नहीं करोगे, तब तो आप इमोशनल होकर आपने यस कर दिया,
बाद में समझ आएगा कि नहीं, मुझे नो करना चाहिए था। हार्ट तो तब भी ब्रेक होगा, राइट? इसलिए पहले सोच समझ कर, नेवर से यस टू अर्ली, टेक टाइम। कोई बात हो बोले, आई नीड टाइम, आई विल थिंक अबाउट इट, देन आई विल टेल यू। सब चेक करना है अच्छे अपने आप से। अगेन डोंट गेट मी रॉन्ग कि सबकी मदद करनी है, सबकी हेल्प करनी है, जितना हो सके एक्सेप्टिंग बनना है, एडजस्टिंग बनना है, बट समवेयर वी हैव टू ड्रॉ सम लाइन इफ इट इज कॉस्टिंग माई पीस। अगर कोई आपको फोन करके कुछ कुछ बता रहा है और आप उस स्टेज में हो when you can't take it, when you know that is hampering your mental health, वो आपके अंदर चल रहा है, आप बैठे हैं और वही बातें आ रही हैं, it's time to say no। आप उन्हें नो बोल सकते हैं प्यार से। अगेन, सत्यता विद सभ्यता, गुस्सा होकर नहीं, उससे काम नहीं बनने वाला है। say it very politely, say it lovingly, you know, I can't take it, this is hampering me, ये मैं नहीं कर सकता। सिमिलरली सोशल मीडिया पर आपको लगता है कि ये फ्रेंड्स के पोस्ट जो हैं ये मेरे अंदर नेगेटिव, इनकी वजह से मेरा कुछ ट्रिगर होता है, नेगेटिव चलता है, डोंट फील गिल्टी, आप कर सकते हो। इवन अगेन इसको थोड़ा सा समझ कर, आपको लगता है व्हाट्सएप पर कोई अननेसेसरी मैसेजेस भेजता है, इधर उधर के भेजता है, अगेन दैट इज, इफ दैट इज नॉट सर्विंग यू, यू आर अलाउड टू नॉट रिप्लाई। इस पे गिल्ट फील नहीं करना है, यू आर अलाउड टू इवन ब्लॉक। बस एक चीज ध्यान रखनी है, ब्लॉकेज यहाँ नहीं होनी चाहिए, एनर्जी फ्लो यहाँ नहीं कि नेगेटिव होकर नहीं, बट आपको लगता है कि आई नीड टू प्रिजर्व माई एनर्जी, डू दैट, नो इश्यूज। उस पर गिल्ट फील नहीं करना है कि मुझे पता है, मैं आई नो व्हाई एम आई डूइंग, राइट? तो ये कुछ बातों का हम ध्यान रखेंगे, तो वी विल गोइंग टू बिकम द बेस्टेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। ठीक है, और भी बातें हैं, बट आई थिंक दिस इज द टाइम। So if anyone had any questions, we can take that for 5 minutes. बस इसको ध्यान रखें। एंड जैसे स्कूल में दिस was CW, this was class work, without HW, without homework, चेंज नहीं आएगा। सुनने में तो सबको अच्छा लग रहा होगा, है ना? बट उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो हमारा संस्कार नहीं बनेगा। I wish you all that you all become the best of yourself, so that you become an example of ultimate peace, a guiding light, you become a guiding light in people's life। लोगों की दुनिया में एक गाइडिंग लाइट बने और लोग आपसे पूछे और आपसे गाइडेंस मांगे, एंड ये आपको और इंस्पायर करे और आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम शांति।